कोर्ट रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तब तक ये रोक प्रभावी ढंग से लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है केंद्र सरकार पे और यूजीसी के इस नए नियम पर और उसकी भाषा पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए इस मामले की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्या बागची ने यह टिप्पणी की कि क्या हम समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, समाज में समता लाने चाहते हैं, या फिर हम पीछे जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दोनों जजों ने इस बात को कहा कि क्या समाज में विभेद करना है और अमेरिका के तरह से श्वेत और अश्वेत के लिए अलग से विद्यालय और महाविद्यालय बनाया जाएगा, तो ये मेरे देश में संभव नहीं है। हमारे देश में अलग विद्यालय, अलग कॉलेज बनाना संभव नहीं है। और ये जो सुनवाई हुई है ये तब हुई है जब यूजीसी का नया नियम लागू हुआ। नया नियम लागू जब यूजीसी के तरफ से किया गया, उसके बाद सवर्ण छात्रों में आक्रोश हुआ। सवर्ण छात्र सड़क पर उतर गए, इसके विरोध में वो धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद सत्ता दल यानी भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण नेताओं की बोलती बंद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी सामने नहीं आ रहे थे, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। इसी यूजीसी के नए नियम के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामले की सुनवाई हुई तो ये कहा जा रहा है कि नियम 3C यानी 3C के तहत सुनवाई हुई और 2C का भी जिक्र हुआ कि जो नियम 2012 में थे वही नियम अभी लागू रहेंगे, वही नियम उसी के तहत अभी कार्रवाई की जाएगी। अभी नए नियम पर रोक लगाया जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में ये भी जिक्र किया गया कि जो समता का अधिकार है, नियम 14 से 21 तक जो लोगों को अपने स्वतंत्रता, अपने का अधिकार मिला हुआ है, लिंग भेद न होने का अधिकार है, ऊंच नीच का अधिकार नहीं है, जाति भेद का अधिकार नहीं है, वही नियम लागू रहेगा। और नए नियम में उसकी भाषा जो है वो आपत्तिजनक है और इन नियमों का कहीं ना कहीं अनुपालन हो रहा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ये निर्देश दिए हैं, ये टिप्पणी की है और 19 मार्च तक इस नए नियम पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये जान लेना चाहिए कि 2012 और ये 2026 की जो ये नियम है इसमें अंतर क्या है। 2012 के जो नियम हैं उसमें ये खास अंतर है कि उसमें ओबीसी शामिल नहीं है और उसमें ये भी है कि अगर जांच में गलत पाया गया कि कोई एससी एसटी का छात्र अगर गलत आरोप लगाया है तो उसको वहीं खारिज किया जाएगा और उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी या उसके खिलाफ भी कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन 2026 का जो नया कानून उसमें ये ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया था, एससी एसटी के साथ ओबीसी को शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद ये हंगामा बरपा था। और साथ ही ये भी था कि सवर्ण जो छात्र होंगे उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं होगी। एससी एसटी और ओबीसी के लोग अगर उनके ऊपर आरोप लगाएंगे तो उस पर समता जो एक कमेटी होगी वो तुरंत कार्रवाई करेगी। उसके बाद अपनी वो सफाई देते हुए फिरते रहें। सफाई देते हुए उनके सालों गुजर जाएंगे, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उनका समय बर्बाद हो जाएगा, उनका उम्र निकल जाएगा। ये सारी असुरक्षा को देखते हुए सवर्ण छात्र सड़क पर उतर गए थे। तो ये सारा मामला तूल पकड़ लिया था, सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई थी और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने खुद जो है चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्या बागची ने इसकी सुनवाई की और सुनवाई में इसको पाया कि इसकी गंभीरता को
देखना पड़ेगा और इसके भाषा पर भी आपत्ति है। यानी भाषा को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐतराज जताया कि ऐसी भाषा का उसमें उपयोग किया गया है जो नहीं होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के तरफ से केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है कि इसमें किस तरह का परिवर्तन किया जा सकता है जिससे कि सभी को इसका फायदा मिले और किसी को यह न लगे कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा गया है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए जो इस नियम का निरीक्षण करे, इस नियम को देखे और इस नियम को और पारदर्शी बनाए, जिससे कि किसी के मन में ये दुर्भावना न हो कि ये मेरे लिए गलत है और ये मेरे लिए सही है और किसी का अनहित होता दिखाई दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और खुद केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को अब ये करना पड़ेगा कि किस तरह की कमेटी बने। कमेटी में बुद्धिजीवी लोग रखे जाएंगे, प्रोफेसर्स रखे जाएंगे, उसमें सवर्ण और एससी एसटी और ओबीसी के लोग भी होंगे, उसमें और क्या रिटायर्ड जज भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे। कैसे लोग रखे जाएंगे, कौन लोग रखे जाएंगे, अब ये सारी कुछ जो है ये तय करना पड़ेगा केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार को तय कर ये 19 मार्च तक अपना जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट इसका निरीक्षण करेगा और निरीक्षण करने के बाद तब ये कमेटी के पास ये नया नियम जाएगा जिसके ऊपर कमेटी सुनवाई करेगी। कमेटी इसको पारदर्शी बनाने का प्रयास करेगी और कमेटी इसके भाषा को देखेगी कि किस भाषा को लेकर ऐतराज जताया गया और सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं, जो युवा छात्र हैं, वो सड़क पर उतरे, ये सब देखा जाएगा। लेकिन जो ये अभी राहत मिली है, अंतरिम राहत है, ये कोई फैसला नहीं है, अभी ये अंतरिम राहत है जो सुप्रीम कोर्ट से मिला है 19 मार्च तक का। इसको भी जो सवर्ण छात्र हैं अपनी एक तरह से जीत और अपने लिए एक सुकून भरा एक सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अंतरिम आदेश मान रहे हैं। वहीं अब सरकार के लिए ये मुसीबत भी खड़ी हो गई है। इधर सवर्ण छात्र तो नाराज हैं ही, अब ये देखना होगा कि क्या जब इस तरह की बात आ गई है तो क्या ओबीसी और एससी एसटी वाले अब क्या इसके विरोध में खड़े होंगे या फिर वो शांत रहेंगे और 19 मार्च तक का इंतजार करेंगे। केंद्र सरकार के लिए ये माना जा रहा है कि एक तरफ खाई है तो दूसरे तरफ गड्ढा खुदा हुआ है। अब ये केंद्र सरकार के गले की हड्डी भी बन गई है। क्या जो सवर्ण छात्र हैं क्या केंद्र सरकार के विश्वास में आएंगे? 19 मार्च के बाद भी क्या वो केंद्र सरकार के पक्ष में खड़े होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी संशय बना हुआ है। और साथ ही जो ओबीसी हैं जिनको इसमें रखा गया था और जो एससी एसटी के लिए एक्स्ट्रा उनको पावर दिया गया था, जो शक्तियां दी गई थी मनमानी करने की, क्या वो भी अब सड़क पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे? अब ये सब कुछ अब आने वाले समय में दिखाई देगा। सरकार के सामने सांप और छछूंदर की स्थिति बनी हुई है और इसको अगर माना जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के गाल पर जोरदार तमाचा मारा है देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय ने। और सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो अभी अंतरिम राहत आई है, जो नए नियम पर रोक लगाया गया है, उसका स्वागत भी हो रहा है और अब कहीं कहीं से इसके विरोध के भी स्वर अब सुनाई दे रहे हैं। इस नए नियम को लेकर जो आपत्तियां थीं वो बहुत ही ज़बरदस्त थीं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तमाम सांसद, विधायक और बड़े नेता इसके विरोध में उनके स्वर सुनाई दे रहे थे और लगातार वो भी मांग कर रहे थे कि ये भेद नहीं करना चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए, ये रोल बैक होना चाहिए, ये वापस लिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो ये राहत दी है सवर्ण
सवर्ण छात्रों को ये अब देखना होगा कि सवर्ण छात्र इसको कैसे लेते हैं और विपक्ष इसको कैसे लेता है। अब तमाम तरह के इस पर आरोप प्रत्यारोप होंगे और लोगों के अपने अपने राय भी सामने आएंगे। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।